अस्सलाम वालेकुम। आज हमने एनिमल सेल का स्ट्रक्चर पढ़ना है। तो पहले भी ये बात डिस्कस हो चुकी थी कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनकी बॉडी डिफरेंट टाइप के सेल से बनी हुई है। एक ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंट टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, यानी एनिमल्स की भी बॉडी डिफरेंट सेल से बनी हुई होती है। और जितने भी सेल्स हैं बॉडी के अंदर उनका साइज़, शेप वेरी करता है डिपेंडिंग अपॉन कि वो कौन सा फंक्शन कर रहे हैं, कहाँ पे प्रेजेंट हैं। उनका साइज़ और शेप क्या करता है, वेरी करता है। हर एक सेल का साइज़ और शेप बिल्कुल एक जैसा नहीं होता। और इसके बाद जो ऑर्गेनेलिस होती हैं वो भी सेल टू सेल वेरी करती हैं, यानी ज़रूरी नहीं है कि सारी ऑर्गेनेलिस, ये जो सारी ऑर्गेनेलिस हम पढ़ेंगे वो सारी ऑर्गेनेलिस हर एक एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट हों। यानी कुछ ऑर्गेनेलिस ऐसी भी होती हैं जो किसी स्पेसिफिक सेल के अंदर नहीं होती। इसके बाद कुछ ऑर्गेनेलिस ऐसी होती हैं जो किसी स्पेसिफिक सेल के अंदर ज़्यादा तादाद में होती हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल भी दे देता हूँ। तो जैसे कि जो हमारे रेड ब्लड सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स वो जब मैच्योर हो जाते हैं उनके अंदर न्यूक्लियस ख़त्म हो जाता है, उनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। इसके बाद जो सेक्रेटरी सेल्स होते हैं जिनका काम सेक्रेशन का होता है, उनके अंदर जो गोल्जी अपरेटस होता है उसकी तादाद ज़्यादा होती है। इसके बाद जो हमारे मसल सेल्स होते हैं वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद ज़्यादा होती है। तो इस तरह से जब हम डिटेल में हर एक ऑर्गेनेली को पढ़ेंगे तो साथ में डिस्कस भी करेंगे कि ये ऑर्गेनेली किस सेल के अंदर स्पेसिफिकली ज़्यादा होती है या किस सेल के अंदर मिसिंग होती है। तो वो सारा जब हम ऑर्गेनेलिस को डिटेल में पढ़ेंगे तो वो साथ साथ हम पढ़ेंगे। तो अभी हम जनरल एनिमल सेल का स्ट्रक्चर देखेंगे, वो सारी ऑर्गेनेलिस देखेंगे जो एनिमल सेल्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं या हो सकती हैं। तो एनिमल सेल की सबसे जो आउटर कवरिंग होती है, सेल की जो आउटर लेयर होती है उसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। एनिमल सेल्स के अंदर आपको पता है सेल वॉल नहीं होती, तो इसकी जो आउटर कवरिंग होती है वो सेल मेम्ब्रेन होती है। ये सेल मेम्ब्रेन, इसके अंदर सीलिया वगैरह, फ्लैजेला वगैरह इसी सेल मेम्ब्रेन से निकलती है। तो यहाँ पे ये जो मैंने बनाया है ये क्या है, फ्लैजेला है। ये फ्लैजेला सेल मेम्ब्रेन से निकलता है और ये सेल के साथ अटैच होता है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं बेसल बॉडी। उस बेसल बॉडी के ज़रिए ये फ्लैजेला और सीलिया निकलते हैं। और ये फ्लैजेला और सीलिया आपको पता होना चाहिए किससे बने हुए होते हैं, माइक्रो ट्यूब्यूल से। तो पीछे हमने डिस्कस भी कर लिया था, तो ये माइक्रो ट्यूब्यूल से बने हुए होते हैं। इसके बाद सेल मेम्ब्रेन के बाद आता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म वो फ्लूइड की तरह का स्ट्रक्चर होता है या फ्लूइड होता है जिसके अंदर सारी ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट होती हैं। यानी सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो सारा फ्लूइड सा प्रेजेंट होता है वो साइटोप्लाज्म होता है जिसके अंदर सारी ऑर्गेनेलिस पड़ी हुई होती हैं। उस साइटोप्लाज्म के दो पार्ट होते हैं। ये जो आउटर वाला रीजन होता है इसे हम कहते हैं साइटोसोल, जो लेस थिक होता है, आप ऐसा समझ लें। और जो अंदर वाला रीजन होता है वो ज़्यादा थिक होता है, गाढ़ा होता है और जेल लाइक होता है। उस रीजन को हम कहते हैं साइटोजेल। इसके बाद आता है माइटोकॉन्ड्रिया। एनिमल सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी उसी तरह से। तो माइटोकॉन्ड्रिया का आपको पता है पावर हाउस होता है, एटीपी वगैरह बनाता है और ये डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली है। उसी तरह से जिस तरह प्लांट सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड होती है, इसके अंदर भी माइटोकॉन्ड्रिया उसी तरह से डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड उसी तरह का स्ट्रक्चर होता है। इसके बाद यहाँ पे न्यूक्लियस, अच्छा एनिमल सेल्स के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर में होता है, और लेकिन प्लांट सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर में नहीं होता ड्यू टू लार्ज वैक्यूल। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा साइड पे बना, लेकिन आपने ध्यान में रखना है ये तकरीबन ऑलमोस्ट सेंटर में होता है। इस न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन होती है इसे हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और इस मेम्ब्रेन के अंदर कुछ पोर्स होते हैं, ये जो पोर्स नज़र आ रहे हैं ये वाले, इन पोर्स को हम कहते हैं न्यूक्लियोपोर। इन न्यूक्लियोपोर के ज़रिए आपको पता है ट्रांसपोर्ट वगैरह होती है बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। इसके बाद इस न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड की तरह का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, फ्लूइड होता है, उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम कहते हैं क्रोमाटिन।
जो हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है, जिसके ज़रिए न्यूक्लियस सेल के फंक्शंस को कंट्रोल करता है बाय प्रोटीन सिंथेसिस, यानी प्रोटीन बना के सेल के फंक्शंस को कंट्रोल करता है। और यहाँ पे एक और रीजन प्रेजेंट होता है छोटा सा, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। और ये न्यूक्लियोलस आपको पता होना चाहिए, ये राइबोसोमल आरएनए बनाता है। या राइबोसोमल आरएनए बनाने के लिए यहाँ पे डीएनए होता है। इसके बाद इस न्यूक्लियस के अराउंड कुछ और मेम्ब्रेन की तरह के स्ट्रक्चर निकलते हैं इसी न्यूक्लियस से, जिसे हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दो तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये जिसके साथ राइबोसोम अटैच होते हैं इसे हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और ये जो बायर है जिसके साथ राइबोसोम अटैच नहीं, उसे हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। इसके बाद यहाँ पे ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहे हैं, ये क्या हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स, जिन्हें हम कलेक्टिवली कहते हैं साइटोस्केलेटन। माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट्स। इसके बाद इंटरमीडिएट फिलामेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं, इनको हम साइटोस्केलेटन कहते हैं। इसके बाद एनिमल सेल्स के अंदर आपको पता है सेंट्रियोल्स भी प्रेजेंट होती हैं। 2 सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होती हैं जो बिल्कुल न्यूक्लियस के साथ प्रेजेंट होती हैं, सेंट्रियोल्स। तो प्लांट सेल के अंदर सेंट्रियोल्स नहीं होती, तो एनिमल सेल्स के अंदर सेंट्रियोल्स होती हैं। इसके बाद यहाँ पे ये जो नज़र आ रहा है आपको, ये जो बड़ी बड़ी मेम्ब्रेन की तरह के स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहे हैं, ये हैं गोल्जी अपरेटस। और इसका काम आपको पता है सिक्रीशन का। इसके बाद मॉडिफिकेशन और इसका और काम कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड्स वगैरह बनाना, ये गोल्जी अपरेटस का काम होता है। इसके बाद यहाँ पे ये जो आपको ये वाले स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं हम कहते हैं लाइजोसोम। लाइजोसोम स्मॉलर मेम्ब्रेन बॉडीड ऑर्गेनेल्स होती हैं जो गोल्जी अपरेटस से ही बनती हैं। इसके बाद ये जो रेड में आपको नज़र आ रही हैं, ये भी स्मॉलर ऑर्गेनेल्स है लाइजोसोम की तरह जो गोल्जी अपरेटस से ही बनती हैं। इन्हें हम कहते हैं पर ऑक्सीजोम। इसके बाद ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहे हैं, ये वाले सारे, ये क्या हैं? राइबोसोम। राइबोसोम 2 तरह के होते हैं, एक होता है फ्री राइबोसोम, दूसरे होते हैं बाउंड राइबोसोम। ये जो राइबोसोम है ये फ्री राइबोसोम है। जो बाउंड राइबोसोम होते हैं वो कहाँ पे अटैच होते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि एनिमल सेल और प्लांट सेल के अंदर जो राइबोसोम होते हैं वो ATS होते हैं। उनका जो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होता है वो ATS होता है, जबकि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर उनके राइबोसोम का जो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होता है वो 70S होता है, यानी वो स्मॉलर होते हैं। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स के अंदर कुछ डिफरेंसेस है, जैसे कि प्लांट्स के अंदर लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पे भी वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं छोटे छोटे, लेकिन प्लांट्स के अंदर लार्जर वैक्यूल होता है और छोटे छोटे वैक्यूल्स भी होते हैं, और यहाँ पे सिर्फ छोटे वैक्यूल्स होते हैं। इसके बाद एनिमल सेल के अंदर सेंट्रियोल्स होता है, प्लांट सेल के अंदर सेंट्रियोल्स नहीं होते। इसके बाद प्लांट सेल के अंदर ग्लाइक्सोसोम एक ऑर्गेनेली होती है, एनिमल सेल्स के अंदर ग्लाइक्सोसोम नहीं होती, उनके अंदर सेल वॉल होती है, इसके अंदर सेल वॉल नहीं होती। यहाँ पे सीलिया फ्लैजेला वगैरह होते हैं, वहाँ पे सीलिया फ्लैजेला नहीं होते। तो ये इसके बाद प्लांट्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट वगैरह होता है, प्लास्टिड होते हैं, एनिमल सेल के अंदर प्लास्टिड नहीं होते। तो ये कुछ एक्सेप्शंस है, कुछ डिफरेंसेस हैं प्लांट और एनिमल सेल के हवाले से जो अपने जहन में रखना है। तो प्लांट सेल की भी वीडियो बनी हुई है, वो भी आप देख सकते हैं, जो सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है उसकी प्लेलिस्ट में वो भी वीडियो बनी हुई है।